हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर के लाइफ और टाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में 20 एमसीक्यू को भी देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616 जन्म जो हुआ था विलियम शेक्सपियर का 1564 में और इनका निधन 1616 ईस्वी में हुआ था। बॉर्न 23 अप्रैल 1564 डेट के साथ अगर अप्रैल मंथ 23 अप्रैल को हुआ था और साल जो था 1564 बॉर्न। ही वाज बॉर्न इन स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड वेयर ही वाज बैप्टिज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। उनका जन्म इंग्लैंड के स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन शहर में हुआ था और उनका नामकरण 26 अप्रैल 1564 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डाइड 23 अप्रैल 1616 इनका जो निधन 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। एज्ड 52 ईयर्स, उस समय इनकी उम्र 52 ईयर्स थी। रेस्टिंग प्लेस चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। इनका जो दफनाने वाला जो कब्रगाह है वो कब्रगाह का नाम चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन है। नेक्स्ट देखते हैं। ही वाज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन ऑफ हिज फैमिली। वे अपने परिवार के 8 बच्चों में से ये तीसरे थे। पेरेंट्स इनके माता पिता के बारे में जानते। जॉन शेक्सपियर इनके फादर थे। उनके फादर जो थे प्रोफेशन से ग्लोबर दस्ताना बनाने वाले थे एंड एल्डर मैन और पौर प्रमुख थे। मैरी एर्डेन इनकी माता जी का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं। स्पाउस इनकी पत्नी का नाम एनी हैथवे। मैरिज 1582 में मैरिज किए थे इनसे। चिल्ड्रेन इनके टोटल चिल्ड्रेन 3 थे। चिल्ड्रेन टोटल इनके 3 थे। चिल्ड्रेन का जो नाम था सुसान्ना हॉल, हैमनेट शेक्सपियर, जूडिथ क्यूनी। ये जो हैमनेट और जूडिथ क्यूनी जो थे ट्विंस थे ये दोनों। हैमनेट इनका ओनली 1 सन और ये सुसान्ना हॉल जूडिथ क्यूनी ये दोनों डॉटर थी। एक लौता बेटा इनका सिर्फ हैमनेट था। नेक्स्ट देखते हैं। लैंग्वेज ये जो लैंग्वेज इनके जो भाषा का जो जानकार थे अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के प्रारंभिक जो मॉडर्न इंग्लिश के भाषा को ये जानते थे। नेक्स्ट देखते हैं। मूवमेंट देखते हैं। इंग्लिश रिनेसा का यहाँ मतलब पुनर्जागरण। इंग्लिश पुनर्जागरण में आंदोलन ला दिए। ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब किस कंपनी से जुड़े रहे संस्था से, तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन किंग्स मेन। ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स जो थे यही बाद में इसका नाम मेन किंग्स मेन नाम पड़ गया। इनके ये सदस्य थे। ही इज ऑफेन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट। इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। एंड द बार्ड ऑफ एवन और एवन का बार्ड कहा जाता है। सिंपली द बार्ड भी इनको बोला जाता है साधारणतः, या बार्ड ऑफ एवन भी कह सकते हैं या द बार्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एरा ये किस एरा से संबंधित। एलिजाबेथ का उस समय एरा था, ये जैकोबियन किंग का था। ऐसे मोस्ट प्रोबेबली जो है एलिजाबेथ का ज़्यादा ध्यान में रखना है। जेनरी ये कौन चीज़ से संबंधित लिखा करते थे उसके बारे में यहाँ बतलाएं। जेनरी का मतलब होता है विद्या, कौन विद्या से संबंधित ये इनका रचना जो हुआ करता था इसके बारे में है। तो जेनरी जो ये थे ये प्ले लिखा करते थे। प्ले में कॉमेडी शामिल होती थी, हिस्ट्री शामिल होती थी, हिस्ट्री से संबंधित ट्रेजेडी वाली
प्ले लिखते थे, दुखद वाली। पोएट्री में सोनेट लिखा करते थे, सोनेट 14 लाइन्स का होता है, वे सोनेट लिखा करते थे। नैरेटिव पोएम लिखे थे, लॉन्ग पोएम लिखा करते, एपिताफ और समाधि पर भी पोएम लिखाई करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, वे एक इंग्लिश नाटककार थे। प्ले राइट का हिंदी नाटककार हुआ। पोएट थे, कवि थे, एंड एक्टर अभिनेता थे। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, वे जो अंग्रेजी भाषा में सबसे महान लेखक के रूप में माने जाते हैं। शेक्सपियर रोट 37 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड सेवरल पोएम्स। शेक्सपियर साहब टोटल 37 जो है नाटक लिखे और 2 नैरेटिव पोएम्स भी लिखे। ध्यान में रखना है, यहाँ में छूट गया है, लेकिन 2 नैरेटिव पोएम्स याद रखना है। और 154 154 सोनेट लिखे हैं और कुछ कविताएं भी लिखी हैं। हिज वर्क्स आर नोन फॉर देयर रिच लैंग्वेज, उनकी जो रचनाएं जो है उनके समृद्ध भाषाओं के लिए जानी जाती है। डीप कैरेक्टर और गहरी चरित्र के लिए जानी जाती है। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, और मानव स्वभाव की गहरी समझ देखी जाती है उनकी रचनाओं में। ही गेन्ड फेम इन लंदन, उन्होंने लंदन में नाम कमाया एज ए प्ले राइट, ए नाटककार के रूप में लंदन में नाम कमाया। एंड वाज ए पार्ट ऑफ द एक्टिंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, और वे जो है एक एक्टिंग कंपनी के सदस्य बने 1590 ईस्वी में। 1590 ईस्वी में इसका जो सदस्य बने, वो कंपनी का नाम है द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ये याद रखना है, इसका जो है एक्टिंग कंपनी जो था। नेक्स्ट देखते हैं। लेटर नोन एज द किंग्स मेन, और ये कंपनी बाद में जाकर यही कंपनी का नाम 1590 में ये ज्वाइन करते, लेकिन बाद में इस कंपनी का नाम जो है किंग्स मेन नाम पड़ जाता है। बट द ग्लोब थिएटर इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ शेक्सपियर, लेकिन ग्लोब थिएटर से इनका ज़्यादा नाम जुड़ा हुआ है, शेक्सपियर से नाम जुड़ा हुआ है। ग्लोब थिएटर याद रखना, ग्लोब थिएटर जो है से बहुत ज़्यादा इनका नाम जुड़ा हुआ है शेक्सपियर का। द लोस्ट ईयर्स इज द पीरियड कॉल्ड व्हेन लिटिल इज नोन अबाउट शेक्सपियर लाइफ। लोस्ट ईयर्स जो अवधि है बहुत ही कम मालूम होता है शेक्सपियर के जीवन के बारे में। शेक्सपियर के जीवन के बारे में वो जो साल जो नहीं मालूम होता है, उस साल का नाम इंग्लिश में पड़ा है द लॉस्ट ईयर्स। हिज मोस्ट फेमस प्लेज इंक्लूड हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट एंड ओथेलो। इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध जो नाटक है हैमलेट है, मैकबेथ है, रोमियो एंड जूलियट है एंड ओथेलो है। ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से बहुत ही फेमस जो है इनका प्लेज है। तो यहाँ पर जो है इनके लाइफ और टाइम्स समाप्त होती है। अब इनसे संबंधित 20 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट यहाँ जो है MCQ, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1544, 23 अप्रैल 1582, 23 अप्रैल 1601। तो इसका सही आंसर है 23 अप्रैल 1564। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच टाउन वाज शेक्सपियर बॉर्न, शेक्सपियर का जो जन्म किस शहर में हुआ था? लंदन में, वारविक की, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन की ऑक्सफोर्ड में? तो इसका सही आंसर सी, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ, इनके पत्नी का नाम क्या था? मैरी आर्डेन, एने हैथवे, जूडिथ क्यूने, सुसाना हॉल। तो इनके पत्नी का जो नाम था
एनी हैथवे। फोर्थ नंबर देखते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड शेक्सपियर हैव। शेक्सपियर कितने चिल्ड्रेन थे, तो 3 थे, बता दिए हैं। 5 नंबर है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ शेक्सपियर्स ट्विंस। इनके जो ट्विन जो बच्चे थे उनका नाम क्या था, हैमलेट एंड जूडिथ, सुसाना एंड जूडिथ, एन्ने एंड मैरी, हैमलेट एंड सुसाना। तो इनके जो ट्विंस जो थे हैमलेट एंड जूडिथ थे। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर मैरी एनी हैथवे। किस साल शेक्सपियर जो है वे से शादी किए थे। ऑप्शन है 1577, 1582, 1592, 1602। तो 1582 में ये जो थे मैरिज किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ओनली सन। जॉन, हैमलेट, हेनरी, रिचार्ड। तो इनका जो ओनली सन था हैमलेट था। What is the period called when little is known about Shakespeare's life? कौन सा साल जो है, कौन सा अवधि है जो शेक्सपियर के जीवन में बहुत ही कम ज्ञात होता है। द लोस्ट ईयर्स, द डार्क एजेस, द साइलेंट ईयर्स, द फॉरगॉटन टाइम। तो इसका सही आंसर द लॉस्ट ईयर्स। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच थिएटर कंपनी डिड शेक्सपियर ज्वाइन इन द 1590s। द किंग्स मैन, द एडमिरल्स मैन, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, द क्वींस मैन। तो इसका जो सही आंसर है 9 का सी, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन रीनेम्ड आफ्टर 1603। 1603 के बाद जो है इनकी कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स के जो सदस्य बने थे 1590 ईस्वी में, उनका नाम फिर से क्या रखा गया, द क्वींस मैन, द किंग्स मैन, द ग्लोब ट्रूप, द रॉयल प्लेयर्स। तो इसका सही आंसर द किंग्स मैन जो है 1603 के बाद चैम्बरलेन्स मैन जो कंपनी थी उसका नाम बदलकर 1603 के बाद द किंग्स मैन रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंग्लिश मोनार्क रूल्ड ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स कैरियर। शेक्सपियर कैरियर के अधिकांश जो है समय पर कौन से अंग्रेजी शासक जो है शासन किए थे। हेनरी 8, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स सेकेंड, चार्ल्स फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट जो है इनके करियर के दौरान जो है शासिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई। शेक्सपियर जो है किस साल मर जाते हैं, करने का मतलब 23 अप्रैल 1612, 23 अप्रैल 1616, 26 अप्रैल 1623, 23 अप्रैल 1609। इसका जो सही आंसर है 23 अप्रैल 1616। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज शेक्सपियर ब्यूरिड। शेक्सपियर कहाँ दफनाया गया मरने के बाद। वेस्टमिंस्टर एब्बे, होली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, सेंट मैरी चर्च। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, होली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, विच फेमस थिएटर इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ शेक्सपियर। शेक्सपियर के साथ कौन सा सबसे अधिक थिएटर जुड़ा हुआ है नाम। द रोज, द ग्लोब, द स्वान, द फॉर्चून। तो द ग्लोब थिएटर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस कलेक्शन ऑफ प्लेज पब्लिश इन 1623। 1623 में उनके नाटक जो पब्लिश हुआ था उसका प्लेज का जो कलेक्शन है उसका क्या नाम है। द फर्स्ट फोलियो, द सोने, द कंप्लीट वर्क, द क्वार्टोज। तो द फर्स्ट फोलियोज, द फर्स्ट फोलियोज इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। निम्न में से कौन शेक्सपियर का ट्रेजेडी नहीं है। ऑप्शन है मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, मच एडो अबाउट नॉथिंग। तो इसका जो सही आंसर है 16 का डी, जो ये जो है ट्रेजेडी नहीं है। मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो ट्रेजेडी है लेकिन ये ट्रेजेडी नहीं है, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, हु वाज शेक्सपियर्स फादर। शेक्सपियर के फादर कौन थे। जॉन शेक्सपियर, रिचार्ड शेक्सपियर, विलियम आर्डेन, हेनरी शेक्सपियर। तो जॉन शेक्सपियर इनके पिताजी के नाम था।
विच प्लेज इज बिलीव टू बी शेक्सपियर्स लास्ट सोलो वर्क। कौन सा नाटक विश्वास किया जाता है, ऐसा मत है कि शेक्सपियर का अंतिम एकल रचना है। मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, हैमलेट, ओथेलो। द टेम्पेस्ट जो है इनका लास्ट सोलो वर्क है, ये याद रखना है। 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिज इज ए शेक्सपियरियन कॉमेडी। निम्न में से कौन शेक्सपियर का एक कॉमेडी है। ऑप्शन है किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, 12th नाइट, मैकबेथ। तो इसका आंसर जो 12th नाइट जो है कॉमेडी है। किंग लियर, रोमियो जूलियट, मैकबेथ ये ट्रेजेडी है, ये ध्यान में रखना है। आज लास्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ शेक्सपियर्स फादर। शेक्सपियर के पिताजी का क्या पेशा था। पोएट थे, फार्मर थे, ग्लोबर एंड एल्डरमैन थे कि एक्टर थे। तो इनके पिताजी जो थे प्रोफेशन से ग्लोबर एंड एल्डरमैन। ग्लोबर मतलब दस्ताना बनाने वाले और पौर प्रमुख थे, ये यहाँ ध्यान रखा है। तो यहाँ पर मेरा जो है विलियम शेक्सपियर के लाइफ एंड टाइम्स से रिलेटेड 20 MCQ समाप्त होते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।